नमस्कार, टीवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। आम आदमी पार्टी बलवंत सिंह मंगोटिया की बात करें तो उन्हें एक्सपेल किया गया और वहीं पर आज इन्होंने प्रेस वार्ता भी की है जिसमें इनकी आंखें नम हो गई। और वहीं पर बताते चले आपको कि आम आदमी पार्टी ने एलिगेशंस लगाए हैं इन पर कि एंटी पार्टी में ये एक्टिविटीज जो है उनके शामिल, एंटी पार्टी के साथ ये शामिल हुए। इनसे ही बातचीत करेंगे हमारे साथ और आपको बताते चले कि आज इन्होंने प्रेस वार्ता की है और वहीं पर इनकी आंखें नम हो गई। इन्हीं से बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना है इनका, जिस तरीके से इन पे एलिगेशंस लगाई गई हैं। इसकी वजह से आपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बंद कर दिया। देखिए, उन्होंने जिस तरीके से चीट पे चीट किया मेरे साथ, चीट पे चीट किया, तो मतलब खुद उन्होंने, मुझे लगता है उनका कोई या तो कोई किस प्रकार की चीटिंग आप बताना चाहेंगे? चीटिंग जैसे मैंने कहा कि जिस दिन दिल्ली में हम गए तो हमने इनको कहा कि ज्वाइन करने, मैंने इनको कहा था मैं आपके पास MLA बनने तो आ रहा हूँ, मुझे बड़े लेवल पे पॉलिटिक्स करने का शौक है। इन्होंने खुद कहा कि जम्मू कश्मीर के चेहरा आप होंगे, आपकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा वो बात बाद में करेंगे, मुझे बताइए कि हमें केजरीवाल साहब से जम्मू कश्मीर की राजनीति के ऊपर उनका विजन क्या है उसके ऊपर चर्चा करनी है, उसके बाद हम फैसला लेंगे। उन्होंने कहा डन हो गया, आपका कमिटमेंट कर दी। उसके बाद 15 दिन, 10 दिन, 8 दिन, और फिर मेरे में आपका डेट फिक्स हो गया, आप अनाउंस कर दो, आपकी डेट फिक्स हो गई। आप ज्वाइन करने से पहले फिर 4 दिन पहले कहा कि आपकी मीटिंग करवाएंगे। 4 दिन में दिल्ली चला गया। तीसरे दिन, दूसरे दिन, पहले दिन जब कहा नहीं जी वो बहुत बिजी है तो पहली चीटिंग हो गई। दूसरे दिन कहा जी केजरीवाल साहब ज्वाइन करने खुद आ रहे हैं तो नहीं आए, वो चीटिंग हो गई। फिर जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा था आते कि कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे। मैंने कहा कि भाई हमने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। हमने कहा कि अब मैं किसी को डायरेक्शन दूंगा तो मेरे पास कुछ भी जिम्मेदारी होगी तो मैं किसी को डायरेक्शन दूंगा। ये तो अपने नाम से चला रहे हैं हम। तो उसके बाद इनको 6 महीने बाद याद आया कि जिम्मेदारी देनी होगी, तो फिर इन्होंने कहा, फिर एक बहुत बड़ा चीट मेरे साथ करने की कोशिश की, लेकिन मैं तब तक समझ चुका था। तो इन्होंने 15 दिन पहले मुझे कहा कि आपको प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की हम जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो मैंने इनको कहा कि आपके संविधान में क्या प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की पोस्ट है? अगर है तो मैं संभालने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज तक उनका जवाब नहीं आया क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुका हूँ, उनका उसमें पोस्ट ही नहीं है। मुझे पता था कि 6 महीने फिर मैं दौड़ूंगा, भागूंगा, 5-7 लाख रुपया खर्चूंगा और उसके बाद ये कहेंगे कि जनाब हमारा प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की तो पोस्ट ही नहीं है कोई। तो जो लोग आम आदमी पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग कर रखे हैं, जो लोग यहाँ पे कन्वीनर बने हुए हैं, जो लोग यहाँ पे जिनकी देखरेख में पार्टी चल रही है, जिसका विस्तार हो रहा है, क्या लगता है कि वो लोग जम्मू कश्मीर के वहाँ धोखा कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि वो चीज़ें कर नहीं सकते वाकई में? देखिए, मेरी तो दुआ सभी उन साथियों के साथ है जिन्होंने ज्वाइन किया है। एक बड़े सोच लेके मैं चाहूँगा कि उनका करियर बनना चाहिए, लेकिन सतर्क भी रहना चाहिए कि बहुत जो षड्यंत्रकारी जो लोग कुछ हैं इस पार्टी में, वो किसी का भी करियर कभी भी खा सकते हैं। सर, एक लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा, राजनीतिक आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं राजनीति को, और एक पुराने खिलाड़ी हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं। अगर सत्ता के अंदर, राजनीति के अंदर रहना तो किसी न किसी पार्टी के अंदर ज्वाइन करना होता है, या फिर अपनी पार्टी बनानी पड़ती है। पैंथर्स पार्टी में आपने छोड़ा, प्रॉब्लम थी जो उनमें डिस्कस नहीं करेंगे। फिर आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग्स होती हैं, उसके बाद आज पार्टी से आपको सेटबैक मिलता है, बड़ा धोखा मिलता है। और अब आगे का रास्ता बलवंत सिंह मंगोटिया अपने आप को कहाँ देखते हैं, किस पार्टी में? क्योंकि अब जनता जानना चाहती है जो सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP या फिर कांग्रेस या फिर अपनी नई पार्टी? जनता को मैं यही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की। पॉलिटिकल तौर पे उन्होंने क्रश करने की जो कोशिश की है, तो मैं कोर्ट में जा रहा हूँ और कोर्ट में उनको सिद्ध करना होगा सारा। सर, आपने इतना वक्त दिया, इतना काम किया और एंड पे आपको एक्सपेल कर दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, षड्यंत्र रचा गया, मुझे लेने का भी षड्यंत्र था और षड्यंत्र के तहत एक शरीफ आदमी मारा गया और इनको छोड़ेगा नहीं, ये बताना चाहता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय आपकी आंखें नम हो गई सर? देखिए, मुझे एक दुख है कि जो मेरे साथी जिनके साथ मैं पिछले दिनों रहा, और उन साथियों, मैं नहीं चाहता था कि पार्टी के खिलाफ बोलूं ताकि उनका कोई नुकसान ना हो जाए। और मैंने कहा भी था इन साथियों, कहीं आज मुझे बोलना पड़ा और कहीं ना कहीं पार्टी को डैमेज होगा और पार्टी का डैमेज मेरे उन साथियों का भी डैमेज होगा जो साथी इसके साथ बड़ी उम्मीदें लेके जुड़े थे। क्या आने वाले समय में हम आपको बीजेपी सरकार में देखेंगे या नहीं? देखिए, अभी इस पे प्रीमेच्योर होगा कहना, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं जल्दी बताऊंगा। कुछ समय बाद अमित शाह आ रहे हैं दौरे पर, तो क्या